पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल के केसेस डिस्कस किए थे, उसमें कई केसेस आपने डिस्कस किया था। लास्ट पॉइंट आपने देखा था भाई, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन दिया गया हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को एडजस्ट करते थे। न्यूमरेटर को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं उसमें। टू cos x प्लस 3 अपन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 पैटर्न पे एक एग्जांपल हमने और लिया। अब देखो भाई, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में प्लस कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में प्लस कांस्टेंट आपको दिया गया है। इसको इंटीग्रेट करना है तो न्यूमरेटर को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट को एडजस्ट करने के लिए आपने देखा न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो आपने देखा भाई, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो न्यूमरेटर को आपने देखा 2 cos x प्लस 3 ए, डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस बी इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर 2 साइन को डिफरेंशिएट किया आपने cos x, cos को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन x प्लस सी। देखो ये आपने क्या देखा, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर बी, इसको डिफरेंशिएट किया आपने 2 cos x माइनस साइन x प्लस सी। अब इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे साइन से साइन के कोफिशिएंट को, कास से कास को, कांस्टेंट से कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। साइन का कोफिशिएंट 2a माइनस बी, तो साइन का कोफिशिएंट देखा भाई आपने 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे तो साइन का कोफिशिएंट नहीं है, तो साइन का कोफिशिएंट क्या लेंगे, 0। तो आपने देखा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। कास का कोफिशिएंट आप देखोगे a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल टू 2। कांस्टेंट पार्ट्स में आप देखते हैं 3a प्लस सी इक्वल टू 3। तो आपने देखा भाई, यहां से साइन का कोफिशिएंट 2a माइनस बी इक्वल टू 0, कॉस का आपने देखा a प्लस 2b इक्वल टू 2, कांस्टेंट पार्ट आपने देखा 3a प्लस सी इक्वल टू 3। a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। a 2a इक्वल टू b, b के प्लेस पे आपने क्या लिखा 2a, 4a प्लस a, 5a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 बाई 5। यहां से आप देखेंगे b इक्वल टू 2a 4 बाई 5। c की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो c इक्वल टू 3 माइनस 3a, a 2 बाई 5 है, 3a कितना हो जाएगा 6 बाई 5। तो आपने a की वैल्यू निकाल दिया, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और c की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया। अब इसकी वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं। प्लस b 4 बाई 5 माइनस 2 cos x माइनस साइन x प्लस c की वैल्यू आपने लिया 9 बाई 5। ये आपका आ गया। अब ये जो वैल्यू 2 cos x प्लस 3 की वैल्यू है, इसको उठा के हम न्यूमरेटर के प्लेस पे रखने चल रहे हैं। अब देखो आप न्यूमरेटर में आ गए तो क्या लिखेंगे 2 बाई 5 2 साइन x प्लस cos x प्लस 3 प्लस
4/5 2 cos x माइनस साइन x प्लस 9/5। तो न्यूमरेटर में 2 cos x प्लस 3 की वैल्यू को हमने रख दिया, डिवाइडेड बाई दिस 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 dx। देखो तीनों को अलग अलग कर देते हैं, यहां पे आपने डिवाइड किया, dx। फिर आगे आप डिवाइड करते हो कांस्टेंट अपन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 dx। ये आपने डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसे आपका आ गया। अब देखिए ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट। अब देखोगे आप लोग 2/5 ये आपका कैंसिल हो गया, dx को आपने इंटीग्रेट किया, कितना आ गया x। यहां पे आप आइए इसको t मान लेते हैं, तो 2 cos x माइनस साइन x dx क्या बन जाएगा dt। अगर आपने इसको t लिया, ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt, 1/t का इंटीग्रेट ln t प्लस 4/5 ln मॉड ऑफ 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस 9/5 प्लस 9/5 इंटीग्रल ऑफ 1/2 sin x प्लस cos x प्लस 3 dx। ये आपका आ गया। अब देखो भाई इस पार्ट को भी हमें और इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पे रख देंगे। तो एक बार आप देखो भाई, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। फिर आपने इसको अरेंज किया, a b c की वैल्यू को फाइंड आउट किया, आपने इस इक्वेशन में रख दिया। फिर जैसे ही आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 2/5 x, यहां पे आप देख रहे हैं इसको t मानेंगे, ऊपर वाला dt बन जाएगा, 1/t को इंटीग्रेट करेंगे आप, ln मॉड ऑफ t आ जाएगा प्लस 9/5 दिस, इसको इंटीग्रेट करना। अब आइए इसको इंटीग्रेट करके यहां पे हम रख देंगे। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब आपको याद हो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, साइन और कॉस को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग साइन और कॉस को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन का फॉर्मूला लेते हैं 2 tan x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 4 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 dx। साइन x1 में लिया 2 tan x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos को हमने लिया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3, अरेंज करेंगे 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2, 2 tan स्क्वायर x/2, 4 tan x/2, एलसीएम लेंगे प्लस 3 प्लस 1 4 dx। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को ऊपर आपने भेज दिया sec स्क्वायर x/2। यहां देखिए आप एलसीएम लेते हो भाई, 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2, 2 tan स्क्वायर x/2, 4 tan x/2, 3 प्लस 1 4। अब देखो भाई 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉमन ले लिया आपने, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस टू डी एक्स। अब देखो यहां पे हम टेन एक्स बाई टू को टी ले लेते हैं, लेट टेन एक्स बाई टू को हमने टी ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। टेन एक्स बाई टू को आपने डिफ्रेंशिएट किया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन को साथ में ले लें तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए टी प्लस वन, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस वन प्लस से, ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। इस पार्ट्स को आपने इंटीग्रेट किया तो वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपान ए तो वन टेन इनवर्स एक्स टी प्लस वन प्लस सी, टी की वैल्यू रख दिया टेन एक्स बाई टू प्लस वन। इस वैल्यू को उठा के यहां पे रख देते हैं। टू एक्स अपन फाइव प्लस फोर बाई फाइव ln mod ऑफ टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस थ्री प्लस नाइन बाई फाइव टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा जब भी न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म में प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर फॉर्म प्लस कांस्टेंट हो, आप न्यूमरेटर को अरेंज कर लेते हैं, सभी पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और फिर उनको बड़े ही आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब आइए इन पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। sec x अपन अंडर रूट ऑफ साइन 2x प्लस ए प्लस साइन ए डी एक्स आपको दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया जाएगा यहां पे, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये आ गया सी माइनस डी बाई टू। सेक एक्स अपन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए इंटू कॉस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में आप देखिए यहां से हम कॉस एक्स कॉमन लेते हैं, तो टू कॉस एक्स कॉमन लिया आपने, साइन अपन कॉस कॉट एक्स कॉस ए प्लस साइन ए
इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां पे जब हमने cos x कॉमन लिया तो sin a, cos x कॉमन लिया तो डिवाइड हो गया cot x, cos x इंटू cos x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को रूट के बाहर निकालेंगे तो cos x आएगा, cos को ऊपर भेज देंगे sec x, ये sec स्क्वायर x dx बन गया। यहां से हमने इसको कॉमन लिया, ऊपर भेज दिया भाई, sec स्क्वायर x dx बन गया। तो आपने देखा sec x अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2x प्लस a प्लस साइन a dx आपको दिया गया था। हमने यहाँ पे क्या किया, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे ही आपने देखा भाई साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। यहाँ पे देखा आपने साइन a प्लस b को फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमने जब कॉस कॉमन लिया तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan x cot a। यहां से जैसे ही हमने cos को कॉमन लिया था, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा tan x cos a प्लस sin a। फिर से इस स्टेप को देखो भाई, यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं आप cos x को कॉमन लिया तो sin a, cos x कॉमन लिया तो sin अपॉन cos tan x cos a दिस। अब आइए इसको t मान लेते हैं। लेट 2 tan x cos a प्लस sin a इक्वल टू टी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ दिस को आपने टी लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। 2 टाइम्स tan x को डिफरेंशिएट किया sec स्क्वायर x, cos a कांस्टेंट है, sin a का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया आपने 2t dt आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू t अपॉन cos a dt आ गया। देख लीजिए एक बार फिर से, 2 tan x cos a प्लस sin a को t स्क्वायर लिया हम लोगों ने, 2 tan x को डिफरेंशिएट किया sec स्क्वायर x, cos a कांस्टेंट dx इक्वल टू t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2t dt, 2 कैंसिल आउट, sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे आपने लिख सकते हो t अपॉन cos a dt। यहां से देखो t अपॉन डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू भी कितनी है t, t से t कैंसिल आउट, dt को इंटीग्रेट किया कितना आ जाएगा t, t की वैल्यू रख दीजिए आप अंडर रूट ऑफ 2 tan x cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख सकते थे आप, sec x sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा लिया गया, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b इंटू cos x। फिर आपने यहां से क्या कॉमन लिया cos, जैसे ही cos कॉमन लिया cos से डिवाइड होगा, sin अपन cos tan x cos a प्लस sin a, cos बाहर आया cos स्क्वायर x, रूट के बाहर निकल के आया cos x, ऊपर गया sec स्क्वायर x, आपने इसको t मान लिया तो 2 tan x cos a प्लस sin a t स्क्वायर हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x cos a sin का डिफरेंस 0 इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल आउट, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू t अपॉन cos a dt, t अपॉन cos a dt डिवाइडेड बाई t कैंसिल आउट। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
आपने देखा भाई cos 7x माइनस cos 8x अपन 1 प्लस 2 cos 5x dx, cos 7x माइनस cos 8x अपन 1 प्लस 2 cos 5x dx आपको दिया गया है। इंटीग्रेट करना है cos c माइनस cos d, न्यूमरेटर में आप देखिए क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 1 प्लस 2 cos 5x। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में या मैथ्स में बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया था कि बेटा कहीं भी cos के साथ +1 या -1 आए, cos के साथ +1 या -1 आता है तो हमें cos का ऐसा फॉर्मूला रखना चाहिए कि जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर यहां पे आप देख रहे होंगे 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 1 कैंसिल नहीं हो रहा है और जब तक 1 कैंसिल नहीं होगा इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इस 1 को कैंसिल करना है, इसके लिए अब आप सोचो भाई क्या किया जाए। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं sin 5x बाई 2 से, sin 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जो है हम लोग sin 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 2 sin 15x बाई 2 sin x बाई 2 sin 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई sin 5x बाई 2 प्लस 2 sin 5x बाई 2 इंटू cos 5x dx। न्यूमरेटर में आपने देखा 2 sin 15x बाई 2 sin x बाई 2 sin 5x बाई 2, डिनोमिनेटर में भी sin 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई किया sin 5x बाई 2 प्लस 2 sin 5x बाई 2 इंटू cos 5x। अब देखेंगे आप लोग 2 sin 15x बाई 2 sin x बाई 2 sin 5x बाई 2 डिवाइडेड बाई sin 5x बाई 2 प्लस 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 5x बाई 2 माइनस 5x करेंगे आप तो माइनस sin 5x बाई 2 dx। यहां sin 5x बाई 2 आ गया। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, तो sin 15x बाई 2 प्लस sin a माइनस b 5x बाई 2 माइनस 5x माइनस sin 5x बाई 2, माइनस sin 5x बाई 2 प्लस sin 5x बाई 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। sin 15x बाई 2 से sin 15x बाई 2 भी आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब बताओ देखो यहाँ पे क्या बचा 2 sin x बाई 2 इंटू sin 5x बाई 2 dx। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a sin b cos a माइनस b x बाई 2 माइनस 5x बाई 2 माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x cos माइनस 2x cos 2x माइनस cos a प्लस b, ये आपका कन्वर्ट हो गया।
cos 2x का इंटीग्रल आप जानते हैं भाई, ये आपने देखा cos 7x माइनस cos 8x अपान 1 प्लस 2 cos 5x dx आपको दिया गया था। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही sin 5x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin 15x बाई 2 sin x बाई 2 sin 5x बाई 2, यहां भी मल्टीप्लाई किया, 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b माइनस sin 5x बाई 2 आया, दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल आउट, 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos 2x को इंटीग्रेट किया sin 2x बाई 2, cos 3x को इंटीग्रेट किया sin 3x बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखते हैं भाई, 1 माइनस कॉट की पावर n माइनस 2x अपान tan x प्लस कॉट x इंटू कॉट की पावर n माइनस 2x dx आपको दिया गया है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, इंटीग्रेट करना है और देखते हैं, 1 माइनस कॉट की पावर n माइनस 2x डिवाइडेड बाई tan x प्लस कॉट की पावर n माइनस 1x dx, 1 माइनस कॉट की पावर n माइनस 2x डिवाइडेड बाई, tan को साइन cos में ब्रेक करते हैं, sin x अपन cos x प्लस cos की पावर n माइनस 1x अपन sin की पावर n माइनस 1x dx, tan और cot को हमने sin और cos में ब्रेक कर दिया। अब देखो यहां पे न्यूमरेटर में भी चाहेंगे तो cot को हम ब्रेक कर सकते हैं sin cos में, और ब्रेक कर देते हैं, cos की पावर n माइनस 2x sin की पावर n माइनस 2x, तो आप क्या लिखेंगे, sin की पावर n माइनस 2x डिवाइडेड बाई sin की पावर n माइनस 2x, कॉट को भी आपने cos अपन साइन में ब्रेक किया, साइन माइनस cos अपन साइन, यहां पे आप देखिए एलसीएम लेते हैं, साइन की पावर n माइनस 1x इंटू साइन x, तो साइन की पावर n x प्लस cos की पावर n x डिवाइडेड बाई cos x इंटू साइन की पावर n माइनस 1x dx। अब देखो यहां पे जब आप आए एलसीएम लिया आपने, साइन इंटू दिस साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन एक्स अपन कॉस एक्स साइन की पावर एन माइनस 1x। अब देखो जब साइन की पावर n माइनस 2x से आप इसको कैंसिल करोगे, ये कितना बचेगा, साइन x, साइन x इंटू कॉस एक्स को हम ऊपर भेज देते हैं, ये साइन x कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, साइन की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस की पावर n माइनस 1x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई साइन की पावर
एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। सिंप्लीफाई किया, कॉट को था कॉट इंटू कॉट, कॉट की पावर एन माइनस वन एक्स, टेन कॉट सबको साइन और कॉस में हमने ब्रेक किया, कॉस अपन साइन लिखा, साइन की पावर एन माइनस टू एक्स माइनस कॉस की पावर अपन साइन। यहाँ एलसीएम लिया, साइन अपन कॉस, कॉस अपन साइन, एलसीएम लिया, साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एक्स। इससे इसको कैंसिल किया आपने, साइन एक्स आ गया। इस साइन एक्स कॉस एक्स को जब आपने ऊपर भेजा, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स अपन दिस आ गया। अब देखो भाई यहां पे ऐसा करते हैं, इसको टी मान लेते हैं। टी मान लिया तो डिफरेंशिएट करेंगे आप, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन को अगेन डिफरेंशिएट किया, cos x प्लस एन, एन बाहर निकाल दिया, cos की पावर एन माइनस वन एक्स, cos को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। यहां से आप देख रहे हैं साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स डी एक्स जो है आपका क्या बन जाएगा, वन अपान एन डी टी, वन अपान एन डी टी डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू टी, वन अपान एन, वन अपान टी को इंटीग्रेट किया आपने एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी, वन अपान टी का इंटीग्रेशन कितना आ गया, एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू आप रख देते हैं वन अपान एन एल एन मॉड ऑफ टी साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। वन अपॉन टी को इंटीग्रेट किया एल एन मॉड ऑफ टी साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने देखा भाई इस टाइप क्वेश्चन हमने कैसे इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अंडर रूट ऑफ cos 2x अपन sin x dx। पहले इसको आप लोग ट्राई करेंगे फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट ऑफ cos 2x अपन sin x dx आपको दिया गया, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आइए देखते हैं। ऐसा करते हैं अंडर रूट ऑफ cos 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये आपने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। cos 2x का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स अंडर रूट ऑफ cos 2x dx। cos 2x का फॉर्मूला हम लोग लिया टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन अपान दिस। यहां पे देखते हैं भाई हम लोग वन अपान साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cosic x अंडर रूट ऑफ cos 2x, cos 2x माइनस टू
साइन एक्स, साइन साइन कट गया, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2x, कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख दिया। साइन से साइन कट गया, कॉस 2x को हमने क्या किया, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख दिया। यहां पे जो है cos 2x को आप सोचिए क्या लिखते हैं हम लोग, cos 2x को अगर आप बताओ हम ऐसा लिख दें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही साइन स्क्वायर x कॉमन लिया आपने, कॉट स्क्वायर x माइनस 1, साइन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा कितना हो जाएगा, साइन, साइन ऊपर जाएगा कॉसिक स्क्वायर x dx माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखिए बड़े ही आसानी से आप इंटीग्रेट कर लोगे, ये हम लोगों ने इसका अरेंजमेंट कर लिया। अब आप देखो इसको इंटीग्रेट करना, क्या करेंगे आप, लेट कॉट x को t मान लिया, जैसे ही कॉट को t मान आप डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस कॉसिक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो कॉसिक स्क्वायर x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt अपान कॉसिक स्क्वायर x dx को आप लिख सकते हो माइनस dt अपान अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहां पे आप ऐसा करो, रूट 2 कॉस x को आप यू ले लो, रूट 2 लेट रूट 2 कॉस x को आपने u ले लिया भाई। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस रूट 2 साइन x dx इक्वल टू du। तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया, माइनस रूट 2 साइन x dx इक्वल टू du, तो आप क्या देख रहे हैं, माइनस रूट 2 साइन x dx बन गया आपका, देखो यहां से एक रूट 2 साइन x dx क्या बन गया, du अपान अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1। अब आप बताओ, 1 अपान अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ln x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपने इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। तो मेनली इस क्वेश्चन देखो करना क्या होता है, हमको एडजस्ट करना पड़ता है भाई, किसको t माने कैसे करें। अब उसके लिए हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ cos 2x अपन sin x दिया हुआ था, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने क्या किया, रूट cos 2x से मल्टीप्लाई किया। cos 2x को हमने लिखा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे सोचना पड़ता है भाई, जैसे cos 2x एक बच्चे को आ रहा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्यों नहीं अप्लाई किया। हमें लग रहा था भाई साइन को तो नीचे से हटाना ही है, जब डिनोमिनेटर साइन रिमूव होगा हम उसी समय इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसलिए हमने ऊपर साइन वाला फॉर्मूला रखा। इस पार्ट में देखा साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन दिस, डिनोमिनेटर में cos x देखते ही आपको स्ट्राइक कर गया, इसको t मानेंगे, साइन के साथ dt बन जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। इस स्टेप में जब आए तो यहाँ पे था भाई कैसे अरेंजमेंट किया जाए, इसलिए हमने cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिखा। कैसे स्ट्राइक किया दिमाग में, भाई कॉसिक है, कॉसिक का मतलब है हमें कॉट को t मानना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर x बनाना पड़ेगा। कॉसिक स्क्वायर x बनाने के लिए डिनोमिनेटर में से हमने क्या किया, साइन कॉमन लिया, जैसे ही साइन स्क्वायर x कॉमन लिया, cos अपॉन साइन cot स्क्वायर x माइनस 1 बाहर निकल के आपका आया। तो जैसे ही बाहर निकल के जब ये आया तो आपने देखा भाई यहाँ पे साइन x आया, ऊपर गया cosic स्क्वायर x, आपने cot को t मान लिया, cosic स्क्वायर x dx जो है आपका dt बन गया, t स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब आपको आसान लगने लगा भाई। अगले स्टेप में आप लिखना चाहते हैं तो माइनस 1 अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln
प्लस रूट 2, 1 अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln मॉड ऑफ u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। t के स्थान पे cot x रख दीजिए, u के स्थान पे रूट 2 cos x रख दीजिए, आपका आंसर आ गया माइनस ln। t के स्थान पे आपने क्या रख दिया, cot x प्लस अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर x माइनस 1 प्लस रूट 2 ln u के स्थान पे रूट 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का मॉड प्लस c। ये आपने आंसर लिया। u की वैल्यू उठाया, रूट 2 cos x आपने पुट कर दिया और आपने देखा भाई आपका ये जो है आंसर आ गया। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देते हैं भाई, इसको बताओ आप लोग इंटीग्रेट करके, एकदम बच्चों वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल एक्स डीएक्स आपको दिया गया है, इसका इंटीग्रल कितना आएगा? आप सब देख रहे हैं भाई, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, डेसिमल में आएगी। और किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल लेते हैं तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शनल का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे कितना आएगा, 0। 0 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 0। हाँ भाई, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपसे लिख सकते हो, तो आपका आंसर कितना आ गया, कोई भी कांस्टेंट, इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा मान लो यहीं पे ऐसा रहा होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल, इसका इंटीग्रेशन, तो सेम पैटर्न पे यहां पे भी आप देख लेते, किसी भी नंबर ग्रेटेस्ट लेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये देखा आपने, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं आज के वीडियो में यह डिस्कस किया गया। इनके सारे एग्जांपल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।